कभी कभी जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। पुरी के विशाल समुद्र पर खड़ी कावेरी को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। 50 की उम्र को छूती कावेरी खुशी से आनंदित हो रही थी। अपनी उम्र के आवरण से निकलकर आज फिर एक बार वह मासूम सी बन गई थी, लहरों के बीच बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से आकर योगेश ने उसकी बाह थाम ली। ये क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो, जरा उम्र का तो ख्याल करो। इन लहरों की तेज गति कहीं तुम्हारे पाँव को उखाड़ ना दे। तभी एक ऊंची लहर उन दोनों को भिगोते हुए निकल गई। दोनों के कदमे वहीं ठिठर कर रुक गए, फिर धीरे धीरे चलते हुए बालू पर आ बैठे। कावेरी की बरसों पुरानी अभिलाषा आज पूरी हुई थी। बचपन से लोगों से यहाँ के पौराणिक मंदिर और समुद्र तट के विषय में इतना सुन चुकी थी कि उसे देखने की इच्छा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसे अब जाकर पूरा करने का मौका मिला था। समुद्र में उठती गिरती लहरों पर जमाए कावेरी के मन में विचारों और तरंग उठ रहे थे जिस पर उसका कोई बस नहीं था। वह उसे भीड़ और समुद्र तट पर भी अतीत की जोड़ती चली गई। 20 वर्ष की उम्र में कावेरी संयुक्त परिवार में ब्याही गई थी, जिससे योगेश के माता पिता, भाई बहन के अलावा चाचा चाची और दादा दादी भी रहते थे। शादी के बाद उसने कितने जतन किए, पर संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां और बच्चों में ही उलझी रह गई। कहीं भी अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा सकी थी। कभी कभी किसी के ब्याह जैसे मौके पर पटना से बाहर निकल पाती थी। पटना में तो हर दिन एक समान होता था, सुबह से शाम तक काम का सिलसिला लगा रहता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह कैसी कर्तव्य निष्ठा उस पर थोपी गई है, जिसे पूरा करते करते उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने होम हो गए थे। फिर भी घर में किसी सदस्य को उसकी इच्छा अनिच्छा, सुख दुख से कोई चिंता नहीं थी। उसके ससुराल में स्त्री स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की बातें जरूर होती थी, पर वह सब उस घर की आत्मनिर्भर स्त्रियों पर ही लागू होती थी। स्त्रियों की आत्मनिर्भरता और उनके हक की बातें करने वाली, उन जीवन की उन चरितार्थ करने वाली स्त्रियों ही घर के गृहस्थी काम में व्यस्त होती थी। मानसिक और शारीरिक शोषण के कारण बनती थी। घर में दूसरी स्त्रियों पर बरसों से चले आ रहे बने बनाए कानून ही लागू होते थे। सभी की चाकरी करना और घर गृहस्थी संभालना योगेश की नज़रों में ही औरतों का प्रथम कर्तव्य, घर की देखभाल, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं का ख्याल रखना होता था। घर के दूसरे लोग भी उससे बस काम की उम्मीद ही रखते थे, जिससे वह अपनी इच्छाओं का दमन को पूरा करते थे। शादी के बाद कुछ वर्षों तक तो पति उसकी इच्छाओं, सुखों दुखों का ख्याल रखा, पर धीरे धीरे उसकी तरफ से पूरी बेपरवाह हो गए। उनकी समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं होता था। कभी सुनते भी थे तो कुछ ना कर पाने की विवशता जताकर समाप्त कर देते थे। उनकी सारी योग्यता, सारी प्रतिभा उस पर विवशता के नीचे दब कर रह गई थी। पति की अवहेलना से उसे और भी तोड़ दिया था। उसे लगता था यह सब कुछ अपना नहीं है, सब स्वार्थ के एक धागे मात्र में बंधे हैं। भले ही उसे पत्नी, बहू, माँ जैसी कोई भी रिश्ते में बांध दिया गया, लेकिन वह अच्छी तरह से समझती थी कि उसके पैरों में नीचे उसकी अपनी कोई धरती नहीं है। यह सच था कि कावेरी को कभी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन और अर्थ की ज्यादा कमी नहीं हुई थी, पर प्यार और सुकून के 2 पल कभी नसीब नहीं हुए थे। विवाह की पहली शर्त होती है पति पत्नी को सुखी रखेगा, लेकिन योगेश जी वह भी भूल गए थे, ना ही मन में जोर और ना ही रिश्तों की डोर से। योगेश जी उसके साथ पति की तरह बंध गए थे। हमेशा उन दोनों के बीच में परायापन कायम रहता था, जो शायद संयुक्त परिवार की रस्म रिवाजों और मर्यादाओं की सीमा के साथ हर समय रिश्तेदारों की बनी भीड़ की देन थी। बिरले ही कभी कुछ समय उन दोनों को साथ बिताने के लिए मिल पाता था। कहीं भी जाओ, पति के अलावा घर के 1-2 सदस्य साथ होते थे। हर समय की इस भीड़ भाड़ से उसका दम घुटने लगा था। आज जब छोटे मोटे भी पर्सनल स्पेन की बातें करते हैं तब उसके
जैसे समृद्ध महिला अपनी उस इच्छाओं को का हर रोज गला घोटती हैं। ऐसा नहीं कि कावेरी अलग रहना चाहती थी, उसे भी घर परिवार में घुल मिल कर लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। फिर भी ये तो मानव स्वभाव है कि वह हर व्यक्ति अपने जीवन के एक व्यक्तिगत एकांत चाहता है, चाहे वे हमेशा साथ रहने वाले पति पत्नी क्यों ना हों। अक्सर पति पत्नी दोनों को पसंद और रुचियाँ भी अलग होती हैं, तब तक स्वाभाविक है कि थोड़ा सा समय भी उनके अपने शौक को पूरा करने के लिए चाहिए, जो कावेरी को कभी नहीं मिल पाया था। अपने उसी निजी फुर्सत के पल को पाने की चाहत ने उसका मन कभी कभी विद्रोह कर उठता था। दिल चाहता था कि सारी जिम्मेदारियों को झटक कर दूर फेंक दे और कुछ फुर्सत के पल निकाल कर अपने लिए जी ले, जहाँ ना खाना बनाने का झंझट हो, ना ही घर के दूसरे कामों की जिम्मेदारियां हों, बस वो हो और उसके स्वतंत्रता के पल हों। यही कारण था कि जब भी योगेश 8-10 दिन के लिए शहर से बाहर जाते थे, तब वह काफ़ी स्वतंत्रता महसूस करती थी। ना नाश्ते की कोई ज़्यादा मीन मेख निकालने वाला कोई होता था, ना खाने में नमक मिर्च प्रवचन देने वाला कोई होता था। कमरे में पूरी स्वतंत्रता होती थी। जब चाहो लाइट जलाकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ो, म्यूज़िक सुनो या और कोई काम करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। कुछ दिनों के लिए मिली इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से आत्मसात करती थी, फिर भी इस बेफिक्री के आलम को अभाव किसी को नहीं होने देती थी, वरना घर के लोग उसे गलत ठहराने में लगे रहते। ऐसा क्यों होता है, जब कोई स्त्री अपने लिए जीना चाहती है तो गलत ठहराई जाती है। दूसरों के लिए जीना ही उसे महान माना जाता है। उस महानता के लिए उसे मिलता क्या है? जिस बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन होम कर देती है, वही उसे जीने के लिए अखरता है, भले ही वह ससुराल द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा ही क्यों ना हो। पर उसके मन के लगाम को कभी कोई थाम नहीं पाता था। जब तब अतीत में गोते लगाकर उसे मन उसका कॉलेज में बिताए हुए बिंदास लम्हे को ढूंढ लाता था, जो उसके जीवन के लिए सबसे सुनहरे पल थे। कितनी अच्छी दोस्ती थी उसकी सुनंदा और सोनाली के साथ, जहाँ ये तीनों आती जाती थी, उस स्थान को जीवंत बना देती थी। बेफिक्र चिड़ियों की तरह वह चहकती रहती थी। कभी कैंटीन में बैठती तो कभी कॉलेज की प्रांगण में भी होती थी। कभी सिनेमा देखने का प्रोग्राम बनता था तो कभी डोसा खाने का। उसके खुले विचारों को उसके मम्मी पापा उसे अपने हिसाब से जीने की आज़ादी दे रखी थी। अब सोचती है तो लगता है कि जाने कहाँ गए वे दिन, अब का आखिर क्या उसकी खामियां सब दुनिया की भीड़ भाड़ में ऐसे खो गए कि दोबारा मुलाकात ही नहीं हो पाई। काश कोई लौटा दे हुए खोए हुए पल और खुशियाँ, क्योंकि अब भी उसके अंदर जिंदा है वह 16 साल की लड़की। ऐसे ही छोटे छोटे पल अपने लिए चुराती वह कब जिंदगी के 50 दशक में पहुंच गई पता ही नहीं चला। बदलते समय के साथ बड़ा संयुक्त परिवार टूटकर छोटा संयुक्त परिवार बन गया, जिसे काम की जिम्मेदारियां और बोझ में सिमटने लगा। ननद देवर की शादी हो गई, अपनी अपनी अलग जिंदगी बसा ली। घर में बड़े बुजुर्ग स्वर्गवासी हो गए। देखते ही देखते बच्चे अपने अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए। उनका जीवन भी योगेश जी के आसपास सिमट कर रह गया। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे तो अपना पौरुष सिद्ध करने के लिए योगेश जी कुछ ज़्यादा नहीं गरजते थे। अब वे सावन की हल्की फुल्की फुहार बनकर रह गए थे। जो मन का रिश्ता उम्र के साथ कायम नहीं कर पाए थे, वह रिटायरमेंट के बाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कावेरी को यूं कांटों की झाड़ का फूलों भरी डाल बनाना रास नहीं आ रहा था। अक्सर आसपास की औरतें उसका अकेलापन देखकर हमदर्दी जताती थी और उसे बच्चों के पास जाने की सलाह देती थी, पर उसे लगता था कि जी के लिए दूसरे बच्चों को अपने ढंग से जीने दें तो उसे अफसोस कैसी क्या बात की। अपने जो दिल में चाहता है बनती है, मस्ती से खाती है, घूमती है, बच्चों के घर जाकर फिर नई जिम्मेदारी संभाले, उसका अब इतिहास दोबारा नहीं दोहराएगी।
योगेश जी हमेशा कहते थे, बहुत अकेले रह लिए, चलो अब बच्चों के पास उनकी गृहस्थी देखेंगे। कावेरी को पति की बातें जरा भी नहीं सुहाती थी। कितना परिश्रम किया था कावेरी ने अपने दोनों बच्चे निधि और वरुण को योग्य बनाने के लिए। अपने लिए कभी ढंग की एक अच्छी साड़ी भी नहीं ले पाती थी। उसी का परिणाम था कि आज निधि और वरुण दोनों इंजीनियर थे। फिर भी अपनी माँ के दर्द और चाहत का ख्याल नहीं रखा तो दूर उन्हें एहसास भी नहीं है कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या चाहती है। हाँ, कभी कभी फ़ोन करके अपनी कर्तव्य को पूरा कर देते थे। बच्चे अपने परिवार में सुखी थे और दुनिया में मस्त थे। उनके लिए यही काफ़ी है। क्यों जाएं बेटे के यहाँ, बच्चे भी उसे पकड़कर दोनों घूमते फिरेंगे। अब नहीं पड़ना है उन रिश्ते के छलावे में, भले ही वे उनके अस्तित्व के हिस्से क्यों ना हो। पर अब उनकी अलग हस्ती है जिसमें हम हस्तक्षेप करने के बदले अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जिएंगे। उसे देश के दर्शनीय स्थानों में घूमने का बहुत शौक था। अब हम अपनी बची हुई शक्ति और धन उसी में लगाएंगे। अभी वह अपनी योजना को अंजाम देने को सोच ही रही थी कि एक दिन योगेश ने बताया कि निधि और वरुण के साथ उसकी ननद प्रिया और देवर दिनेश अपने अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पटना आ रहे हैं। सुनते ही असंतोष की लहर उसके तन मन में उमड़ती चली गई। ये लोग कभी उसे उसके मन की नहीं करने देंगे। फिर भी हाँ करने की व्यवस्था थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार वह सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेगी। अब पहले की तरह उसमें ऊर्जा नहीं बची है। सभी को काम बांट कर करवाएगी। एक ही दिन बारी बारी से चारों के काम परिवार के साथ आ गए। आते ही सभी ने अपने अपने काम बांट लिए। हंसी खुशी से उसे पूरा करने में जुट गए। कावेरी के किचन में पहुंचते ही लोगों ने जबरदस्ती उसे किचन से बाहर निकाल दिया। देवरानी बोली, बहुत काम कर लिया आपने, अब हम लोगों के बनाए खाने का आनंद उठाइए। रात में सारे काम जल्दी समाप्त हो गए। बहू नेहा एक बड़े बैग में उसका सामान व्यवस्थित कर रही थी। उसे ऐसा करते देख कावेरी बुरी तरह से चौंक गई। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इस बैग में आपके कपड़े और दूसरे बैग में खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह आप और पापा दोनों ही पुरी घूमने जा रहे हैं। उसके आगे तिरुपति तक जाने की व्यवस्था हम लोगों ने करवा दी है। बस आप बिना किसी हिल के अपनी पसंद के कुछ कपड़े और दूसरी चीज़ें बता दीजिए, मैं आपके बैग में डाल दूंगी, क्योंकि सुबह 9 बजे का ही ट्रेन है, पुरी के लिए रवाना हो जाती है। योगेश जी का सामान, कावेरी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। पापा जी की चिंता मत करिए, उन्हें पहले से ही अपना सामान व्यवस्थित कर रखा है। जितने दिनों तक आप लोग घर से बाहर रहेंगे उतने दिन तक हम इस घर को संभालने की जिम्मेदारी देखते हैं। साथ ही साथ समय बिताने का आप आनंद उठाइएगा। बहू की बातों ने उसे एक बार फिर चौंका दिया और ताज्जुब हुआ कि योगेश जी भी सभी के साथ शामिल थे। कावेरी को समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि लोग ये एक सब करके स्नेह क्यों जता रहे हैं, या फिर उनके जीवन को छीने गए सबसे अच्छे पल की भरपाई कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा था अब तक पता चला, आक्रोश और गुस्सा पिघलने लगा था। सभी को इतना स्नेह प्रेम पाकर उसके दिल में बुझे प्रेम की चिंगारी फिर से भड़क उठी थी। दिल में प्यार एक और सैलाब उमड़ रहा था। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई थीं। बालू पर बैठी कावेरी के मन में ऐसे ही अनेक विचार उमड़ रहे थे। तभी योगेश 2 आइसक्रीम लेकर आ गए। दोनों चुपचाप बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। हालांकि योगेश जी चुप थे, फिर भी ना जाने क्यों कावेरी को लग रहा था कि योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंततः छिपी बातें होठों पर आकर जम गई और थोड़ी देर बाद योगेश अपनी चुप्पी तोड़ा। सच कहूँ तो कावेरी, मुझे भी एक ही किसी यात्रा की चाह थी जो बहुत कोशिशों के बाद भी कभी पूरी नहीं हो पाई थी। अब जाकर पूरी हुई है। कभी तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारे साथ के लिए तरसता था। पुरुष हूँ ना, प्रकट नहीं कर पाया था। तुम तो अपने सारे असंतोष का कारण मुझे ठहरा कर मन हल्का कर लेती थी।
मैं किसे दोषी ठहराता। पहली बार कावेरी के पति दर्द के महसूस करी और उसके पास सिसक कर बैठ गई। वह उसके सीने से लग कर वह अपनी आंखें बंद करके बोली, देर से ही सही पर फुर्सत के वे दिन मिले हैं, सही है जिसको अब तक हम ढूंढ रहे थे।